अडानी विवाद में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि माधवीपुरी बुच का स्टेक उन ऑफशोर फंड में था जिसने अडानी ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। रिपोर्ट में बताया गया है माधवीपुरी बुच का ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था, जिससे लगता है कि वायर कार्ड घोटाले से उनका संबंध हो सकता है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि 2022 में सेबी चीफ बनने से कुछ समय पहले माधवीपुरी बुच ने संभवतः जांच से बचने के लिए पति धवल बुच के साथ किए जॉइंट इन्वेस्टमेंट से खुद को अलग कर लिया था। कि सेबी ग्रुप की जो चेयरमैन है माधवी बुच, उन्होंने और उनके पति ने मिलकर अडानी ग्रुप के किसी फंड में ओवरसीज उसमें इन्वेस्ट किया है, उसमें उनका पैसा लगा हुआ है, इनडायरेक्ट तौर से लगा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सेबी ग्रुप से सेबी के चेयरमैन बनने के बाद वो अडानी से मिली थी। अब मुझे लगता है कि कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले और जब दो पार्टीज के बीच में इस तरीके की बातचीत चल रही हो तो दोनों ही तरीके से हम कोई सब्सटेंस नहीं मान सकते हैं उसमें। ये नया विवाद जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की शुरुआती रिपोर्ट के 18 महीने बाद आया है, जिसमें उसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था, जिसे अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था। आलोचकों का कहना है कि आरोपों की सेबी जांच कंक्लूसिव नहीं है। ये मामला देश में बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। विपक्षी दलों ने सेबी की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने रविवार को ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज किया और इसे चरित्र हनन का दुखद मामला बताया। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग as an entity has no credibility at all. We have seen their first attack more than a year ago. The idea is to create a sensation, create instability in the stock market, create a volatile situation, and then try and make a profit out of that by short selling, etc. And that is their avowed object. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सेबी की जांच पर भरोसा जताते हुए अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में फिर से सेबी की स्वतंत्रता को लेकर बहस शुरू कर दी है।